Start. Okay, so welcome back again. तो कल हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन एरिया होता है या बोल सकते हैं एक सर्टेन फील्ड होती है जहाँ पर अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो जो यूनिट चार्ज मतलब जो यूनिट चार्ज जिस रिस्पेक्ट पे रखा जाएगा तो उस पर यूनिट चार्ज पे जो भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वही क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इसके दो तीन एप्लीकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है जिसको आज डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर अपन पॉइंट चार्ज की बात करें तो पहले आप समझिए पॉइंट चार्ज होता क्या है। पॉइंट चार्ज मतलब एक टेस्ट चार्ज होता है, इसको अपन कभी कभी टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं या पॉइंट चार्ज बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा बहुत ही टीनी चार्ज होता है, ठीक है। तो सपोज एक आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हो या पॉइंट चार्ज रख देते हो। मान लिया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज आर, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ई वेक्टर ई दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर फोर्स क्या होगा? तो फोर्स होगा आपका सिंस एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? के। Q1 क्या है? Q, और Q2 क्या है? स्मॉल q, डिवाइड बाई स्क्वायर डिस्टेंस। तो रिप्लेस करिए ये वैल्यू यहाँ पे, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? Q बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ KQ बाई आर स्क्वायर। यही हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो टेस्ट चार्ज समझ में आ गया। टेस्ट चार्ज हमेशा आप लेना तो पॉजिटिव कंसीडर करना। इस टेस्ट चार्ज को कैसा कंसीडर करना है? पॉजिटिव चार्ज की तरह ही ट्रीट करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। सो नाउ ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अब आर्क किस फॉर्म में हमारा? सर्कुलर है, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक आर्क है लीनियर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा क्लियर कर, लीनियर फॉर्म में, ठीक है ना। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसमें? यूनिफॉर्मली। तो जो चार्ज है, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक ही टाइप का है। पूरा पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो कि पॉजिटिव चार्ज इस आर्क में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है? लेट Q। अब इस आर्क से एक सर्टेन डिस्टेंस पे सपोज यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो आपको इस पॉइंट चार्ज पे इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो जितने भी लॉ हैं, चाहे आप कूलॉम्स लॉ की बात करो, चाहे ग्रेविटेशनल लॉ की बात करो, तो जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो बड़े बड़े मासेस पे एप्लीकेबल था, लेकिन जो कूलॉम लॉ है, कूलॉम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पूरी सर्कुलर आर्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हमारा, टोटल चार्ज कितना है? Q है, और एक जो Q चार्ज प्रेजेंट है इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशू होगा कि इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, और इस छोटे से एलिमेंट, सपोज इसकी लेंथ क्या है? DL लेंथ का एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। और जब DL लेंथ का एलिमेंट कट करने पे जो चार्ज होगा हमारे पास उसको सपोज कर लेते हैं कितना? DQ। मतलब इस DL लेंथ, इस आर्क में से एक छोटा सा लेंथ कट आउट करने के बाद उसका लेंथ हमने कंसीडर किया कितना? DL मतलब बहुत छोटी सी लेंथ, और चार्ज कितना प्रेजेंट है इस पे? DQ।
क्लियर। उसके पहले आप क्या करना, इस रॉड को, ये जो सर्कुलर आर्क है हमारे पास, इसको हमने सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ और ये हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। तो अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें अपन फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल एंड, तो इट लुक्स लाइक इन दिस मैनर। ओके, सपोज करते हैं कि पूरा एंगल हमारा कितना है, थीटा। डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको ये डेरिवेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा। जब पूरा एंगल थीटा हो गया तो हमने इस आर्क को 20 से डिवाइड किया है, तो 20 से डिवाइड किया है तो ये वाला एंगल जो होगा बाइसेक्ट होने के बाद ये कितना बचेगा हमारा, थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल भी कितना बचेगा, दैट इज थीटा बाई 2। अब ये जो DQ लेंथ हमने काटा है, इस ड्यू टू दिस DL, ये छोटा सा जो पार्ट है, इस पार्ट की वजह से इसमें जो चार्ज है DQ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे इंटेंसिटी क्या होगी, ये पहले ये फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, कूलॉम्स लॉ मैंने बताया था कि जो चार्ज होता है वो अलोंग द सेंटर लाइन, मतलब चार्ज की जो सेंटर लाइन होती है उस लाइन के अलोंग वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये जो एंगल बनता है ड्यू टू दिस DL लेंथ, वो एंगल क्या है, D अल्फ़ा, और ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा, ठीक। तो अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को अगर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपन कंसीडर करें तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इस इंटेंसिटी को डायरेक्शन को हमने बोल दिया दैट इज DE। क्लियर। अब DE क्या है, इसकी इंटेंसिटी है, और फाइंड आउट क्या करना है, टोटल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंप्लीट आर्क। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक DL लेंथ का एक एलिमेंट छोटा सा पार्ट काट लिया, उस पे जो चार्ज है सपोज कि हमने कितना है, DQ, और हम अब इस DQ चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, DE। क्लियर। तो अब इस DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब DE की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज DE इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, Q क्या है आपके पास, चार्ज कितना है, DQ बाय रेडियस, सपोज ये रेडियस R की रेडियस कितनी है, R, तो दैट इज R²। हमको पता नहीं DQ की वैल्यू कितनी होगी, तो DQ की वैल्यू अब यहीं पर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट देखा था वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो DQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ से, इस वाले पॉइंट से, है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट से क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पे लेंथ कितनी है आपके पास, R, ठीक है। DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू R, सॉरी, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है आपके पास, DL, सो DQ बाई DL, ठीक है। अच्छा, अब DL की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये एक, आप यहाँ से देखो ये भी एक आर्क की तरह फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो एंगल क्या है यहाँ पर, D अल्फ़ा, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल्स टू आर्क क्या है आपका, DL, और रेडियस क्या है आपकी, R। तो DL की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज D अल्फ़ा इंटू R। तो इस DL को रिप्लेस कर दिया अपन किससे, D अल्फ़ा इंटू R से। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DQ बाई D अल्फ़ा इंटू R। तो DQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज़ लैम्डा इंटू D अल्फ़ा इंटू R। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो DE इज इक्वल्स टू व्हाट, K, और यहाँ पर DQ की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू D अल्फ़ा इंटू R डिवाइड बाई R²।
इस आर स्क्वायर से इस आर को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो डी ई इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या होगी, के इंटू लैम्डा इंटू डी अल्फ़ा बाई आर। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस डी ई की। अब ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो क्या है रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है ड्यू टू दिस डी एल लेंथ। तो हमको चाहिए क्या, सिर्फ डी एल लेंथ की, ड्यू टू दिस डी एल लेंथ की वजह से हमको इंटेंसिटी तो चाहिए नहीं, सिर्फ पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी नहीं चाहिए हमको, पूरे इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने इस डी एल लेंथ की बात करी। अगर अपन एक और लेंथ डी एल लेंथ सिमिलरली यहाँ से भी कट करते हैं तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर एक और एंगल बन के आएगा दैट इज़ डी अल्फ़ा। सो ड्यू टू अब इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी उसकी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। अब अगर इन दोनों की इंटेंसिटी के अपन कंपोनेंट निकालें तो ड्यू टू दिस एक कंपोनेंट इसका जाएगा डाउनवर्ड्स और एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। इसका एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट वेक्टर्स तो रिजल्टेंट, अब यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा है। यहाँ पर भी एक कट करोगे तो यहाँ पर भी एंगल अल्फ़ा ही कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक कंपोनेंट होगा डी ई कॉस अल्फ़ा और इसका भी इधर कंपोनेंट होगा क्या, डी ई साइन अल्फ़ा। इधर कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन अल्फ़ा और एक और नीचे कंपोनेंट हो जाएगा क्या, डी ई कॉस अल्फ़ा। क्लियर। तो चार कंपोनेंट हमको मिले दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर करने पे, एक इस हाफ का और दूसरा इस हाफ का, इमेजिनरी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर्स का वो इक्वल होगा क्योंकि हमने इस रॉड को बीच से बाइसेक्ट किया है। तो जो डी एल लेंथ यहाँ पर है वही डी एल लेंथ आप यहाँ पर भी एज्यूम करोगे, जो डी क्यू चार्ज यहाँ पर है वही डी क्यू चार्ज यहाँ पर भी होगा। तो जो डी ई इंटेंसिटी यहाँ पर है, जो जिस मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी यहाँ है उसी मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी यहाँ भी होगी। जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है वही कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में भी होगा। तो मतलब कुल मिला के ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो कॉस अल्फ़ा वाला जो कंपोनेंट है वो बचेगा टोटल फॉर्म में। तो डी ई कॉस अल्फ़ा और डी ई कॉस अल्फ़ा। अब रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर का एंगल दैट इज़ 0 डिग्री। दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 डिग्री, और 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो दोनों को अपन डायरेक्टली ऐड कर दे तो कुल मिला करके जो आपका डी ई होगा, ठीक है, डी ई होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 2 के लैम्डा डी अल्फ़ा बाई आर इंटू दैट इज़ कॉस अल्फ़ा। वो आपको नेट इंटेंसिटी चाहिए तो नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करो कहाँ से, मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई टोटल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, डी ई को इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा बाई 2 इंटू 2 के लैम्डा डी अल्फ़ा बाई आर, 2 के लैम्डा डी अल्फ़ा बाई आर इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, दैट इज़ 2 के लैम्डा बाई आर और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से थीटा बाई 2 तक, और अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी दैट इज ई इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर दैट इज साइन अल्फ़ा। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से थीटा बाई 2 तक। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 0। सो फाइनल वैल्यू इज 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। सो यही होगी हमारी नेट इंटेंसिटी इस पूरी आर की वजह से
एट दैट पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीका था डील करने का इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर बार आपको पॉइंट चार्ज नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया पॉइंट चार्जेस के थ्रू। ठीक है ना, तो जब आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब आपको एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और उस छोटे से पॉइंट को आप ट्रीट कर सकते हो किसकी तरह, एक पॉइंट चार्ज की तरह। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन था, या एक डेरिवेशन ही समझ सकते हैं इसको। इसके थ्रू अपन देख सकते हैं आप, जैसे अगर आपके पास एंगल आपको नोन है, ठीक है ना, एंगल पता है कि लिमिट क्या है या एंगल क्या है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल इस पे देख सकते हो आप, एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस पॉइंट पे आपका एंगल कितना बनेगा, रेडियन के फॉर्म में, पाई रेडियन या 180 डिग्री। तो आपको पता है कि ये अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज जो देखना है आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक ही तरह का है, पूरा पॉजिटिव है या पूरा निगेटिव है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला पता है कि ई नेट कितना होगा, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। आप थीटा की जगह पे क्या रख दो, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर। सिंपल, तो आसान तरीका है। ऐसे ही आपको अगर एंगल गिवन हो, तो एंगल अगर गिवन है साइन मतलब जैसे 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, तो आप डिफरेंट एंगल के लिए इसको डिफरेंट आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन एक और है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो, अब अभी यहाँ पे आर्क था, सर्कुलर आर्क था, अब पूरी की पूरी सर्कुलर रिंग है। ठीक है ना, और रिंग को आपको ऐसे एज्यूम करना है, मतलब 3D शेप में। ऐसा आपको ये देखना है जैसे रिंग ऐसी है इस डायरेक्शन में, सपोज ये रिंग है और पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है ना, मतलब 3 डायमेंशनल सोचना है। रिंग को आप जैसे ऐसा फ्लैट नहीं सोचना है कि ऐसी रिंग है और यहाँ पर पॉइंट है, ऐसा नहीं है। रिंग ऐसी है और पॉइंट ये है। ठीक है ना, तो ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू सर्कुलर रिंग। सपोज ये आपके पास सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, इस पे भी चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल चार्ज सपोज कितना प्रेजेंट है, Q। अब इसके सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दैट इज प्लस Q। तो ड्यू टू दिस रिंग, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फिर सिमिलर फिनोमिना, अब डायरेक्ट तो अपन बता नहीं सकते, तो एक ही तरीका है, एक छोटा सा पॉइंट आप क्या करो, कट कर लो। कट करने के बाद सपोज इस पे चार्ज कितना है, dq, और इस रिंग की रेडियस सपोज कर लो कितनी है, कैपिटल R। तो इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अगेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो इस सेंटर ये जो चार्ज है, इस चार्ज के सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इंटेंसिटी भी होगी। तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज dq, इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज dE। क्लियर? और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इजीली आप बता सकते हो √x² प्लस r²। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता हो गई, क्या, √x² प्लस r²। तो अब इंटेंसिटी बतानी है dE। ठीक है, तो dE क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज dE इज इक्वल्स टू
के व्हाट इज क्यू, दैट इज डी क्यू बाई आर। तो डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर। अगेन ये तो छोटी सी, मतलब इस पॉइंट की वजह से हमने डी क्यू पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी क्या है, दैट इज के डी क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अगेन हमको पूरी क्या चाहिए, सर्कुलर रिंग चाहिए। तो सर्कुलर रिंग चाहिए तो अगेन इसके कंपोनेंट आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो सपोज ये एंगल क्या है आपका थीटा, तो इसका कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज ये थीटा है तो फिर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थीटा, तो दैट इज डी ई कॉस थीटा। अगेन सेकेंड कंपोनेंट क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे आर्क पे हुआ था, आर्क में क्या हुआ था कि इस पॉइंट पे कॉस थीटा के एलिमेंट क्या थे, अलग अलग लाइन ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितने भी जो कॉस थीटा वाले एलिमेंट होंगे वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे एक पॉइंट पे ही मीट करेंगे। जब सारे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तो साइन थीटा के सारे एलिमेंट जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, लेकिन जो कॉस थीटा का एलिमेंट होगा वो सिंगल एक ही लाइन, मतलब सिंगल एक ही पॉइंट पे जब फोकस्ड हो जाएगा तो उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल के आएगा, दैट इज डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली अगर एक यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए आप पॉइंट कट करते हो तो उसका जो एलिमेंट बनेगा या कंपोनेंट बनेगा वो साइन थीटा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कॉस थीटा तो एक ऑलरेडी एक पॉइंट पे पूरा का पूरा क्या है, फोकस्ड है। तो साइन थीटा वाले जितने भी कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे। हमारे पास सिंपल एक ही बचेगा कंपोनेंट, दैट इज डी कॉस थीटा। तो अब पूरी रिंग पे निकालना है तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल और डेरिवेटिव अलग अलग है, तो कॉस थीटा डी क्यू तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो जब अपन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका x और हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दैट इज ई, एंड यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ एक ही डेरिवेटिव बच रहा है डी क्यू, बाकी सारे के सारे क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो सभी को आप बाहर निकाल लीजिए। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म बचा, दैट इज डी क्यू। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज क्यू। तो फाइनल जो हमारी नेट इंटेंसिटी आएगी, दैट इज नेट इंटेंसिटी, वो कितनी हो जाएगी, के इंटू एक्स डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 3/2, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्यू, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला हमारे पास निकल के आता है कि नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू के एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 न्यूटन पर कूलॉम। अब इस पे दो केसेस बनते हैं, वो भी इजी आप समझ सकते हो। तो दो पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है, सपोज करिए कि अगर आपको इस रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी बतानी हो, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट आपका क्या रहेगा, दैट इज इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो सेंटर पे आप देखिए, जब सेंटर पे आप बताओगे तो आर और एक्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो यहाँ पर अगर आर और एक्स दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो
पूरी नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी 0। दूसरा केस ये बन सकता है कि जो x डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, मतलब r से बहुत बहुत बड़ी है। अगर x r से बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो तो उसके सेकंड केस क्या बनेगा आपका कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्जर देन r। सो अगर बहुत बड़ा r है तो इस r को अपन क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसके होने ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे कि जैसे 1 किलो में 1 आध ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो जब आप r की वैल्यू 0 करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी नेट इंटेंसिटी की, ई नेट दैट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं। सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फाइनल, ई दैट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूबिक। तो इससे क्यूब कैंसिल होगा स्क्वायर में, सो ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड केस हुआ। ठीक, तो फर्स्ट केस क्या है आपका कि अगर इंटेंसिटी सेंटर पे पूछे रिंग के तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x और r दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। और अगर x जो है वो r से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इस r को अपन निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, वैसे जैसे मैंने बताया कि 1 आध किलो में, जैसे आपके पास 1 किलो कोई मैटर है उसमें से 1 आध ग्राम अपन कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो इस r को निगलेक्ट किया, जब निगलेक्ट किया तो वैल्यू क्या हुई आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या फाइनल वैल्यू ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सो ये थी इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। अब यहाँ पर कई केसेस में होता है कि एनसीईआरटी में, एमपी बोर्ड में मे बी ये दोनों टॉपिक नहीं है और मे बी सीबीएसई में है, ठीक है, लेकिन आगे चल के यूज़फुल है। तो आप इसको चाहो तो करो और ना चाहो तो कोई बात ही नहीं, बट इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।